वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेलकम। इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो डिस्क्रिमिनेंट के बेस्ड करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की तीन कंडीशन आपको पता होगी। इससे रियल रूट्स, इक्वल रूट्स और नॉट रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स तीनों डिसाइड होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकते हैं, 1 नंबर में आ सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एंड हैंड्स फाइंड द नेचर ऑफ रूट। उसका नेचर भी बताना है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी है इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो a हमें मिल रहा है 2, b हमें मिल रहा है -4 और c हमें मिल रहा है 3। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें तो डिस्क्रिमिनेंट d ये होता है b² माइनस 4ac। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, b हमें दिया -4 तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a दैट मीन्स 2 इंटू c दैट मीन्स 3। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16, पॉजिटिव 16 मिलेगा, माइनस 4 टू जा 8 और 8 इंटू 3 24। देखिए 24 बड़ा है तो साइन हमें नेगेटिव ही मिलेगा। 24 में से 6 अगर माइनस करेंगे ये हमें मिलेगा 8। तो क्या मिला हमें, माइनस का 8 मिला। ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब इसमें पूछा इसका नेचर क्या है, तो यहाँ पर जो डी है वो नेगेटिव मिला है, मतलब डी लेस देन 0 है। जहाँ पर डी लेस देन 0 या नेगेटिव होता है वहाँ पर रूट्स रियल नहीं होते। दैट मीन्स हम कहते हैं रूट्स आर नॉट रियल, मतलब इमेजिनरी, या आप ये कह सकते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और उसके बाद नेचर ऑफ द रूट बताना है, एंड फाइंड देम इफ दे आर। अगर रियल रूट से तो रूट्स भी फाइंड करना है। चलिए तो इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें। 3x² माइनस 2x प्लस 13 इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम देखें तो ax² प्लस bx प्लस c से है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें a मिलेगा 3, b हमें मिलेगा -2 और c हमें मिलेगा 13। तो डिस्क्रिमिनेंट दैट मीन्स डी फाइंड करें, जो कि होता है b² माइनस 4ac। हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव था, यहाँ जो भी प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव ही होगा। 4 इंटू 3 12 और 12 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 156। बड़ा नंबर नेगेटिव था, आंसर नेगेटिव ही आएगा। ये आएगा माइनस का 142। ये हमें डी मिल गया। तो हम यह कह सकते हैं यहाँ पर डी जो है लेस देन 0 है, या फिर डी जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसका नेचर ऑफ रूट्स अगर हम बताएं, इन नेचर ऑफ रूट्स ये क्या होगा, तो यहाँ पर रूट्स क्या होंगे, नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल, या फिर आप कह सकते हैं इमेजिनरी। रूट्स इमेजिनरी तो फाइंड ही नहीं करना है, क्योंकि कंडीशन दी अगर रियल है तो ही फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर एक रूट आपको दे दिया। देखिए x इक्वल टू 3 is root of this equation, root of equation x square minus 2kx minus 6 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, इट इम्प्लाइज दैट ये एक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। दैट मीन्स x इक्वल टू 3 सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस
2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। इस वैल्यू को रखने से लेफ्ट और राइट साइड इक्वल रहेंगे। 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस यहाँ पर मिलेगा 3 टू 6k माइनस 6 इक्वल टू 0। 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 3 बचा और माइनस 6k इक्वल टू 0। ये केवल चीज़ 6k को ट्रांसपोज कर लें, यहाँ नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो गया, ये 0 प्लस 6k हो गया, यहाँ से मिल गया 3 इक्वल टू 6k। हमें k की वैल्यू चाहिए तो या तो 6 को आप लेफ्ट में ले आएँ या फिर दोनों साइड पर डिवाइड कर दें 6 से। दोनों तरफ 6 से अगर डिवाइड करें या 6 को ट्रांसपोज करें एक ही बात है। यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा 3/6 इक्वल टू के, या फिर हम इस 3/6 को सिंप्लीफाइड कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट ही। ये 3/6 मिल गया है तो दोनों ही 3 से डिवाइड होते हैं। 3 1 0 3 3 2 0 6, ये होगी के की वैल्यू। नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। दोनों रूट्स क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हमें के की वैल्यू बताना है। ध्यान दीजिएगा ये वाला जो लेफ्ट पार्ट है ये एक तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, बस इक्वल टू 0 करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो हमें दिया हुआ है 3x² माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें ये हमें मिलेगा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो रूट्स है वो हम सपोज कर लेते कि रूट्स है अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या दी है, ये एक दोनों दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फ़ा जो है वो 1/बीटा के इक्वल है। इस बीटा को इधर ले जाएंगे तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा मिल गया हमें 1। पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा है कि अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a, तो वही कंडीशन यहाँ लग जाएगी। अल्फ़ा बीटा के प्लेस पर आप लिख जाएंगे c/a, क्योंकि ये तो एक तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेफ्ट साइड, तो c/a की वैल्यू 1 है। c के प्लेस पर देखिए a दिख रहा है और a के प्लेस पर 3 दिख रहा है, इक्वल टू 1। 3 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा 3। 1 मार्क का है। ध्यान दीजिएगा ये कंडीशन कहाँ से लग रही है, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर से, क्योंकि इसका इक्वल टू 0 करके जो ये वाला हिस्सा है लेफ्ट वाला ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो वाली कंडीशन भी लगती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। एक रूट दूसरे का 6 टाइम है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी है px² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये दे दिया हमें। अब यहाँ पर अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो ABC मिल जाएगा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से आपको a पता चल रहा है p पता चल रहा है माइनस का 14, c पता चल रहा है 8। अब यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है, रूट की बात कर रहे हैं, तो दो रूट में से हम सपोज कर लेते हैं इसके रूट्स जो हैं वो अल्फा एंड बीटा है, ये रहे। अब यहाँ कंडीशन क्या दी है रूट्स की, एक रूट दूसरे का 6 टाइम्स है, मतलब अल्फा जो है वो 6 टाइम्स से बीटा का, अल्फा बीटा का रिलेशन है। रूट्स का जैसे अपने क्वाड्रेटिक पॉलिन में देखा था 0 का रिलेशन सम ऑफ जीरोस, तो ऐसे सम ऑफ रूट्स लगेगा यहाँ पर। कंडीशन वही है बट यहाँ पर रूट्स लिखना है जीरोस के बदले, तो सम ऑफ रूट्स दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा माइनस का b/a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हम तो अल्फा के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 6 बीटा, ये हो जाएगा 6 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी के प्लेस पर क्या लिखना है माइनस का 14/a दैट इज p। तो 6 बीटा प्लस बीटा ये हो जाएगा हमारे पास 7 बीटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 14/p। 7 को अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो p की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में, ये बीटा हमारे पास हो जाएगा 2/p, ये हमारे पास बीटा आ गया। ठीक है, 2/p।
इस वैल्यू को हम यहाँ रख के अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं, तो अल्फ़ा हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ बीटा, मतलब 6 टाइम्स ऑफ 2/p। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा मिल जाएगा 12/p। अल्फ़ा बीटा दोनों आ गए। एक और कंडीशन हमारे पास है रूट्स को लेकर, कम है प्रोडक्ट वाली भी। कौन सी कंडीशन है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो पॉलीनोमियल ने 0 लगाया, दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा इनका प्रोडक्ट। इसके बारे में कंडीशन है, ये होता है c/a। ये वाली कंडीशन अगर हम लगाएं तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखें, अल्फ़ा के प्लेस पर रखेंगे 12/p और बीटा के प्लेस पर रखेंगे 2/p। c कितना दिया हुआ है? 8/a विच इज p। यहाँ से हम सिंप्लीफाइड करके p की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इस p से ये p तो कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए, 12 इंटू 2 24 मिला हमें बाई p इक्वल टू 8। इस p को राइट में ले आए, 8 को लेफ्ट में ले आए, तो हो जाएगा 24/8 इक्वल टू p। 8 से 24 कैंसिल होता है 3 टाइम्स, 8 1 Z, 8 3 से 24। यहाँ से हमें p मिल गया 3। p की वैल्यू 3 हो गई। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट की कंडीशन लगा के वैल्यू ऑफ p पता करना है। ऑल्सो फाइंड दिस रूट्स, और रूट्स भी फाइंड करना है। तो इक्वेशन हमें दी है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम ए बी सी पता कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से हमें ए पता चल गया 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है। यहाँ से बी पता चल गया हमें पी, और सी के प्लेस पर आ रहा है 16। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन लगा दें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या दिया भाई? इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन हमें पता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हो जाएगा 0। तो सब्सिट्यूट करने वैल्यू, ये हो जाएगा बी के प्लेस पर पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 इक्वल टू 0। ये मिलेगा हमें पी स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0। 64 को ट्रांसपोज कर दिया तो पी स्क्वायर हो गया 64। स्क्वायर रूट लें तो देखिए पी की वैल्यू हमें +-8 मिलेगी। जब भी स्क्वायर अप लेंगे तो क्वाड्रेटिक में आपको दो वैल्यू लेना है, क्योंकि दो रूट्स आते हैं, प्लस और माइनस दोनों का। क्यों? क्योंकि इससे रफ में समझिए, अगर आप माइनस के 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 64 मिलता है, और अगर आप प्लस के 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी 64 ही मिलता है। तो ये दोनों ही के लिए ट्रू है। तो पी की दो वैल्यू मिली। मैं पूछा ना, राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ पी, तो एक प्लस और एक माइनस, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई होती है। तो ये हमारा आंसर प्लस माइनस है, एक साथ लिख दिया। तो ये पूछा ऑल्सो फाइंड दिस रूट्स, तो दोनों रूट्स फाइंड करना है। एक बार पी में 8 को लेके कर सकते हैं और एक बार -8 को लेके। तो चलिए हम पहले यहाँ पर प्लस वाली कंडीशन लेते हैं, दैट मीन्स पी की वैल्यू 8 रखते हैं। पी की वैल्यू 8 रखेंगे तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। रूट्स फाइंड करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हम फैक्टराइज करते हैं। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 16 हो और सम 8, तो 4 4 जा 16 होता है। ये ब्रेक होगा 4x में, प्लस का 4x प्लस का 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से पहला फैक्टर बनेगा, x के साथ 4 है, तो ये हमें x कॉमन लिया, बचा x प्लस 4, और यहाँ से 4 कॉमन लिया, बचा x प्लस 4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमें मिला x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। दोनों इक्वल रूट्स हैं, चाहे तो हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, हम p की वैल्यू -8 के साथ कर सकते हैं। अगर हमने माइनस साइन ले लिया तब हमें p के प्लेस पर क्या रखना है? -8 रखना है। तब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 16 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर मैं आपको आइडेंटिटी से बताता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 4, और इस 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर। तो देखिए एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली, जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ए के प्लेस पे x है और बी के प्लेस पर
4 है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमें मिलेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 करके। अगर आप प्लस वाला या माइनस वाला दोनों देखें, यहाँ दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल, क्योंकि आपको इक्वल रूट्स ही दिया है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 माइनस का, और अब ये वाली कंडीशन लगाते हैं, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 4 प्लस का। ये दो सॉल्यूशन है हमारे पास, दोनों ही ट्रू हैं, क्योंकि दोनों ही केस में आपको रियल रूट्स मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑल वैल्यूज बोला है, मतलब p की दो वैल्यूज मिली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।